सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक और मौका आया है जो कि इस कार्तिक के महीने में आपको संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति करा देगा। कौन से दिन है ये मौका और वो कौन से 3 महा उपाय हैं जिनको करने से आपको पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति हो सकती है। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस ऐसे ही वीडियो आपको और प्राप्त हो रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि जिन माताओं बहनों के संतान नहीं हैं, जिनके पुत्र नहीं हैं और उनको एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए, उनको पुत्र प्राप्त हो सके। तो सबसे पहला उपाय है जो कि आप कर सकते हैं, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। ये उपाय उन माताओं बहनों के लिए है जिनका पीरियड बिल्कुल ही बंद हो गया है, रजस वाला धर्म बिल्कुल बंद है और वह आता ही नहीं है। रजस वाला धर्म बंद है और वह चाहती है कि उनको एक संतान, पुत्र या पुत्री प्राप्त हो जाए ताकि जो लोग उन्हें ताने मारते हैं, भांज बोलते हैं, तरह तरह के अपशब्द बोलते हैं, उनसे उनको छुटकारा प्राप्त हो सके और अपशब्द बोलने वालों का मुख बंद हो सके। तो ये उनके लिए है। अब ये जो उपाय आपको करना है सोमवार के दिन, और सोमवार का विशेष दिन। सोमवार का विशेष दिन क्यों? क्योंकि सोमवार को पड़ रही है अष्टमी, और वो भी इसी कार्तिक के महीने में। सोमवार 20 नवंबर को पड़ रही है गोपाष्टमी, साथ ही साथ में सोमवार भी है, तो इसलिए ये अष्टमी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोमवार की अष्टमी के दिन संतान की प्राप्ति के लिए क्या करना है आपको? पति और पत्नी को 1 या 2 दिन पहले इस जड़ को लेकर आना है। लेकर आ जाइए आप। इस जड़ को लेकर आके पति और पत्नी दोनों जाइए। फिर इस जड़ को अच्छे से धोकर केवल एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है और उसके बाद में शंकर जी के शिवलिंग पे से इस जड़ को गोल गोल आपको घुमाना है। और गोल गोल कुल कितनी बार घुमाना है? 21 बार घुमाना है। 21 बार घुमाते समय नाम कौन सा लेना है? तुमरुकेश्वर महादेव। और ये तुमरुकेश्वर महादेव का नाम कितनी बार लेना है? 21 बार ही लेना है। जैसे आप 21 बार घुमाएंगे तो 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। 21 बार घुमाने के बाद में पति और पत्नी दोनों भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रणाम कीजिए। जोली पसार कर माताएं बहनें प्रणाम करें और उसके बाद में उस जड़ को शिवलिंग के सम्मुख में खड़े होकर, यदि नंदी जी के पीछे स्थान है तो आप नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होइए और शिवलिंग को देखते रहिए। यदि शिव मंदिर में स्थान नहीं है तो फिर आप शिवलिंग के सम्मुख में ही खड़े होइए। उस जड़ को लाल कपड़े में लपेटिए अच्छे से लपेटने के बाद में उसको लाल धागे में, लाल धागा कोई सा भी हो आपके पास में, बस मूली का धागा छोड़कर बाकी आप कौन सा भी लाल धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। उस लाल धागे से उस जड़ को अपनी कमर में बांध लीजिए। 2-3 बार अच्छे से उस धागे को अपनी जड़ कमर में ज़रूर लपेटिए, क्योंकि यदि आप सिंगल धागा लपेटते हैं अपनी कमर में तो वो धागा बीच में टूट सकता है और फिर जड़ गिर सकती है। इसलिए 2 से 3 बार, 4 बार या 5 बार भी आप उस धागे को अपनी कमर में इस प्रकार से लपेटें ताकि वो धागा टूटे नहीं और जड़ कहीं नहीं जाए। फिर आपको एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर, और नाम लेना है पत्ते को समर्पित करते समय अवधूतेश्वर महादेव का। अवधूतेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है और ये अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस पीपल के पत्ते को समर्पित कर देना है। 5 से 10 मिनट वो पीपल का पत्ता शिवलिंग के ऊपर समर्पित रहे। उसके बाद में आपको क्या करना है? उस पीपल के पत्ते को उठाना है शिवलिंग पे से और आपके घर पर गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबालना है। थोड़ी सी देर ही उबालना है, गर्म करना है। फिर पीपल का जो पत्ता है उसको निकाल कर, यदि घर के आसपास कोई भी वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे रख देना है। यदि वृक्ष नहीं है तो अगले दिन आप खुद जाकर जो भी आसपास में वृक्ष हो उसके नीचे रख दीजिए। अब ये जो दूध आपने उबाला है, इस दूध को रात्रि को जब पति और पत्नी दोनों सोए तो सोते समय आपको इस दूध को पीना है। यदि दूध पीने में आपको दिक्कत है, एलर्जी होती है दूध पीने से, तो आप प्रतिदिन दूध ना पीकर हफ्ते में 1 बार दूध पी सकते हैं। यदि दूध से एलर्जी है, और वो भी आप केवल थोड़ा सा ही दूध ले सकते हैं।
और उस दूध में थोड़ा सा पानी मिला लीजिए ताकि आपको दूध को पीने में समस्या ना हो। यदि पति दूध नहीं पीते तो उन्हें थोड़ा सा ही 1 घुट जितना ही दूध पिला दीजिए। फिर भी यदि मना करे तो आप स्वयं वो पूरा दूध पीजिए। बस दूध पीते समय तुंगरुकेश्वर महादेव का स्मरण करें, बाबा भोलेनाथ का स्मरण करें, माँ पार्वती का भी स्मरण करें कि मुझे संतान की प्राप्ति कराइए माँ। ये सोमवार की अष्टमी मुझे पुत्र प्राप्ति, कार्तिक का महीना संतान प्राप्ति जरूर कराएं। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। जिनका पीरियड नहीं आ रहा है, जिनका पीरियड आ रहा है और उनका 7वां दिन सोमवार के दिन हो तो ये बहुत अच्छी बात है, आप फिर सोमवार के दिन उपाय कर लीजिए इसका। यदि ऐसा नहीं है तो जब आपके रजस्वला धर्म का 7वां दिन हो तब आप इस उपाय को कीजिए। अब सोमवार की अष्टमी का जो विशेष उपाय है वो है खीर वाला उपाय। इस उपाय को आपको करना कैसे है, सुबह सुबह स्नान आदि करके खीर का निर्माण कर लेना है, खीर बना लेनी है। यदि सुबह नहीं बना सकते तो शाम के समय खीर बना लीजिए। खीर आप पूरे दिन में कभी भी बना सकते हैं। शाम को जैसे ही प्रदोष काल प्रारंभ हो, प्रदोष काल प्रारंभ होते से ही सबसे पहले जो बेलपत्री का वृक्ष हो आपके आसपास में, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाइए। जल्दी से बना लेना है, ऐसे सजा धजा के शिवलिंग न मत बनाना। अब इस शिवलिंग के सम्मुख में एक पात्र में वो खीर रखिए जो आपने निर्माण किया है, जो इस खीर का निर्माण किया है। बाबा से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ मुझे कृपा करो मुझ पर और इस खीर को प्रसाद बना दो। अब इस खीर को स्वीकार करो महादेव, और उसके बाद में एक दीपक लंबी बाती का प्रज्वलित कर लेना है आपको। प्रज्वलित करने के बाद में क्या करना है, इस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। अब एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बुलाकर बिठा लीजिए। उसी प्रदोष काल में ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर बिठाइए, उनके बच्चे को उनकी गोद में बिठाइए। और ब्राह्मण ब्राह्मणी आपको पंडित से मंदिर से नहीं लेके आने के, मंदिर का पंडित ही ब्राह्मण है और कोई इस दुनिया में ब्राह्मण नहीं है। यदि कोई कास्ट से भी ब्राह्मण हो उसको आप बुला सकते हैं। उनके बच्चे को उनकी गोदी में बिठा दीजिए और बिठाने के बाद में उनको खीर का सेवन कराइए। ये जो खीर का निर्माण आपने कराया उस खीर को खिलाइए। वो जब खीर खाएं तो एक बार उन्हें पहले ही बता देना कि आपको आपकी थोड़ी सी खीर, झूठी खीर इस पात्र में छोड़नी है। अब उस पात्र में जिसमें झूठी खीर है, पति और पत्नी दोनों इसी वृक्ष के नीचे बैठे। जब ये खीर का भोजन करके उठ जाए आप इसी वृक्ष के नीचे बैठे और वो जो खीर है उस खीर को पति और पत्नी दोनों भगवान शंकर का स्मरण करते हुए खा लीजिए। 3 महीने लगेंगे, आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। ये केवल और केवल सोमवार की अष्टमी का ही उपाय है, केवल सोमवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही किया जाता है, किसी भी और वृक्ष के नीचे नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये उपाय कीजिए, प्रदोष काल में बाबा आपकी झोली जरूर भरेगा। अगला उपाय इस प्रकार है कि यदि आपको पुष्प मिल जाए ये वाला तो अच्छी बात है, नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं। पुष्प कौन सा है वो है पारिजात का पुष्प। यदि वो पुष्प आपको मिल जाए तो सबसे पहले आप 30 से 40 पुष्पों को लेकर उनकी पीछे वाली डंडी को तोड़कर सुखा लीजिए घर में। धूप में नहीं सुखाना, सुखाकर उनको पीस लीजिए। अब पीसने के बाद में जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़ रही है यानी 20 नवंबर के दिन एक पुष्प लेना है। एक पुष्प को इस प्रकार से शिवलिंग पे चढ़ाना है जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। ये माता अशोक सुंदरी का स्थान आप जानते ही हैं। इस स्थान पर समर्पित करना है। समर्पित किस प्रकार से करना है आप देख सकते हैं। ये जो पुष्प की डंडी है वो बाबा भोलेनाथ की तरफ रखनी है और ये फूल वाला भाग आपको आपकी तरफ रखना है। और ये जो आप पुष्प चढ़ाएंगे शिवलिंग के सम्मुख में रहकर चढ़ाना, यानी जैसे ये शिवलिंग है तो आप इस तरफ सामने की तरफ हो, शिवलिंग के पीछे की तरफ से ये पुष्प मत चढ़ाना। यदि पुष्प दक्षिण दिशा से शिवलिंग के पीछे की तरफ से यानी जैसे उत्तर की तरफ जलाधारी है और दक्षिण दिशा में खड़े होकर आप पुष्प चढ़ा रहे हैं तो भी आपको पुष्प इसी प्रकार समर्पित करना है। ऐसा नहीं कि यदि दक्षिण दिशा में हूँ तो पुष्प को पलट दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पुष्प को आपको इसी प्रकार समर्पित करना है। यदि दक्षिण दिशा में भी खड़े हो तो आप पुष्प समर्पित कीजिए, संतान प्राप्ति की कामना कीजिए। थोड़ी देर बाद
5 से 10 सेकंड बाद इस पुष्प को उठाइए। उठाने के बाद में अब इस पुष्प को आपको माता जगदम्बा, माँ पार्वती, माता गौरी के हाथों पर समर्पित करना है। ये माता गौरी के हाथ जैसे कि आप जानते ही हैं हस्तकमल है, इस पर आपको ये पुष्प समर्पित करना है। अब पुष्प विपरीत हो जाएगा, डंडी भगवान शंकर के विपरीत में होगी, पुष्प वाला भाग भगवान शंकर की तरफ हो जाएगा। इस प्रकार से ये पुष्प समर्पित करें। कौन सा वाला? जो यहाँ आपने समर्पित करा था, इसी पुष्प को उठाना है आपको। ऐसा नहीं दूसरा कोई पुष्प लेके चले जाए आप। और ये पुष्प पारिजात का पुष्प है, जिसे हार श्रृंगार का पुष्प भी कहते हैं। अब इसके बाद में दूसरा, ये जब आप पुष्प समर्पित कर देंगे माता पार्वती के हस्तकमल पर, फिर आपको क्या करना है, इस पुष्प को वापस से उठाना है। अब इस पुष्प को वापस से उठाकर भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित जब करोगे तो वो पुष्प वाला, जो कि पुष्प वाला भाग है, वो सामने की तरफ हो, शिवलिंग के सामने की तरफ हो, और ये डंडी वाला भाग हो वो शिवलिंग के विपरीत तरफ हो। इस प्रकार से ये पुष्प आपको समर्पित कर देना है बाबा के शिवलिंग पे, और ये पुष्प अंतिम बार यहीं समर्पित रहेगा। तो यानी एक ही पुष्प को 3 स्थानों पर समर्पित करना है। पहला माता अशोक सुंदरी का स्थान, दूसरा माता पार्वती का स्थान इसी पुष्प को उठाकर, तीसरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। तो इस प्रकार 3 जगह पर ये पुष्प समर्पित कर देना है। फिर जो आपने इसकी डंडी को सुखाकर पीसा था, उसमें थोड़ा सा जल मिलाइए। जल मिलाने के बाद में जैसे वो लेपन की तरह हो जाएगा, चंदन बन जाएगा। अब बाबा के शिवलिंग पर अच्छे से श्रृंगार कीजिए, अच्छे से श्रृंगार कीजिए, त्रिपुंड बनाइए भोलेनाथ के। यदि चंदन ज़्यादा है तो पूरे शिवलिंग के ऊपर, माता पार्वती के हस्तकमल के ऊपर त्रिपुंड बनाइए, चंदन लगाइए, जो आपने पुष्पों की डंडी को सुखाकर पीसा था उसका। ऐसा नहीं मार्केट से चंदन खरीद कर लेके आ जाओ और उससे श्रृंगार करो। ये जो डंडी आपने तोड़कर, इस डंडी को तोड़कर इसको सुखाकर पीसा था, उससे जो चंदन का निर्माण हुआ था, उस चंदन को आपको लगाना है। यदि चंदन अतिरिक्त बच जाए तो प्रतिदिन फिर बाबा का श्रृंगार इसी चंदन से कीजिए जब तक ये चंदन समाप्त नहीं हो जाता। प्रतिदिन जब आप पूजन करने जाते हैं, तो इस प्रकार से हार श्रृंगार या फिर पारिजात के पुष्प का ये उपाय जरूर कीजिए। ये उपाय भी सोमवार की अष्टमी का ही उपाय है। जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्त नहीं हो रही, गर्भ नहीं टहर रहा, बहुत परेशान है, उनके लिए 3 ये विशेष उपाय, जिनका रजस वाला धर्म भी बंद है, वो भी ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बाबा का नाम लेकर कि बोले अब तेरे ही भरोसे पर हूँ, तुझे ही मुझे संतान प्राप्त करवानी है, लेकर बांध लीजिए। बाबा की कृपा आप पर जरूर होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर